नमस्कार, मैं प्रतीक चौधरी एडवोकेट चौधरी लीगल एसोसिएट्स की तरफ से। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं और वो बात ये है कि जब किसी की पत्नी किसी के ऊपर धारा 498 सेक्शन 498 ए आईपीसी भारतीय दंड संहिता की एफआईआर जब दर्ज करवाती है, किसी की विवाहित पत्नी अपने जब पति पर और उसके रिश्तेदारों पर दहेज को मांगने के लिए प्रताड़ित करने की रिपोर्ट जब दर्ज करवाती है, उस कंडीशन में जो बाकी लोगों के नाम उसमें परिवार के और रिश्तेदारों के नाम जोड़ दिए जाते हैं, उनके नाम उस एफआईआर से कैसे निकालें, आज का वीडियो इसको लेकर है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों से एक निवेदन कर दूँ कि जो लोग अभी मेरे चैनल पर नए हैं वो उसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियो आप लोगों को समय से मिलते रहें। बहुत ही महत्वपूर्ण लीगल अपडेट्स आप लोगों तक मैं पहुँचाऊँगा, जब मैं आपसे वादा करता हूँ। तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें और मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ज़रूरतमंद लोगों तक मेरी आवाज़ पहुँच सके। धन्यवाद। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखने में ये आया है कि लीगल प्रैक्टिस में हमारे सामने भी कई बार ये होता है कि पति पत्नी का झगड़ा है और पति पत्नी के झगड़े में पत्नी नाराज़ हो गई या जो भी उनके बीच के मनमुटाव थे वो कोर्ट में या पुलिस थाने तक या पुलिस में किसी भी लेवल तक जा चुके हैं। तो पत्नी ऐसे में करती है कि पत्नी एक एफआईआर दर्ज करवाती है, जिसमें कि धारा लगती है 498 ए। इसको अंग्रेजी में सेक्शन 498 ए कहेंगे, जो कि इंडियन पेनल कोड से है, भारतीय दंड संहिता से है। इस धारा में स्पष्ट जो बताया गया है वो ये बताया गया है कि पति व उसके रिश्तेदारों के द्वारा क्रूरता करना, दहेज के लिए क्रूरता करना, उनको मारपीट करना, ये महिलाओं के साथ जो उत्पीड़न होता है उसके लिए है। तो इसमें और भी सेक्शंस, बहुत सारे सेक्शंस इसमें होते हैं, लेकिन जो ये धारा है इसमें ये होता है कि पति के साथ में और जो उसके रिश्तेदार हैं, उन रिश्तेदारों के नाम इसमें आपने डाल दिए, जैसे कि मामा का, चाचा का, मौसी का, भाई का और बाकी लोगों के नाम आप लोगों ने डाल दिए इसमें। तो उन चीज़ों में जब नाम आप के रिश्तेदारों के नाम उसमें आ रहे हैं, तो वो लोग बड़े परेशान होते हैं। भाई भाई हैं, भाई अलग रहते हैं और उनके छोटे भाई की पत्नी ने नाम लिखवा दिया, या बहन की शादी हो गई है, उनकी भाभी ने उनका नाम लिखवा दिया, तो कई बार बड़ी असहज स्थिति हो जाती है। ऐसी कंडीशन में जब आपको उनके नाम जो गलत तरीके से लिखाए गए हैं, क्योंकि पति और उनके रिश्तेदार जो हैं वो लोग माने जाएंगे, रिश्तेदार जो उस एक ही घर में संयुक्त रूप से निवास कर रहे होंगे, एक जॉइंट फैमिली में रह रहे होंगे। अगर उनके परिवार अलग रहते हैं तो उनको जॉइंट फैमिली नहीं माना जाता और ये माना जाएगा कि उनको कोई भी अत्याचार उन लोगों के द्वारा उस महिला पर नहीं किया गया है। तो ऐसी कंडीशन में अगर आप लोगों के साथ इस तरीके की कोई घटना होती है, तो आप लोगों को केवल इतना करना है कि जैसे ही कोई महिला अपना एक प्रार्थना पत्र संबंधित थाने में या वुमेन सेल में या न्यायालय में देती है, तो उस पर एक एफआईआर दर्ज जब होती है, तो एफआईआर दर्ज होने के साथ में उस महिला को एक आईओ मिलता है, केस का इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, जो उस केस की जांच करते हैं, जांच अधिकारी होते हैं। तो जो जांच अधिकारी हैं, आपको ये चाहिए कि आप उनसे मिलें, जांच अधिकारी से, और उनको इस बात के साक्ष्य दें, उनको इस बात के सबूत दें कि आप लोग जो हैं जॉइंट फैमिली में नहीं रहते हैं, आप उनके भाई हैं, आप उनके चाचा हैं, आप उनके मौसा हैं, लेकिन आप लोग अलग रहते हैं। आप जो भी रिश्तेदार हैं, आप लोग अलग रहते हैं और संबंधित जो पति पत्नी है वो अलग रहते हैं। तो संबंधित पति पत्नी के बीच का झगड़ा आप रिश्तेदारों तक नहीं आ सकता जब तक आप जॉइंट फैमिली में ना रहते हों। तो आप लोगों को ये करना है, इसके लिए आपको सबूत देने होंगे कि आप लोग अलग रहते हैं। वे सबूत जो हैं वो किस प्रकार के होंगे? वे सबूत होंगे आपके आधार कार्ड, जिनके आपके पते अलग अलग होंगे। उन सबूत में आएगा आपका वोटिंग कार्ड, जिसका आपका पता अलग होना चाहिए। आपकी जो रसोई गैस है उसके रसोई गैस के पेपर, आपके बिजली के बिल के पेपर, आपका राशन कार्ड जो ये साबित करता है कि आप अलग रहते हैं और आपका परिवार अलग है। आप ये सारे दस्तावेज जो भी आपके जो आपके फेवर में जो एविडेंस है वो आप आईओ को दें, जांच अधिकारी को दें। जांच अधिकारी निश्चित रूप से आपको जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो आपके दस्तावेज हैं, उनको लेकर के आपका नाम निकाल देंगे। अगर आपके जांच अधिकारी आपका नाम नहीं निकाल पाते हैं या किसी वजह से नहीं निकाल रहे हैं, तो आप संबंधित वरिष्ठ पुलिस जो भी अधिकारी होंगे उस ज़िले के, वहाँ पर जा कर के आप उनको ये पेपर दे सकते हैं और वहाँ से अपने नामों को निकलवा सकते हैं। आप चाहें तो इस संबंध में अपने जो आपके पड़ोसी हैं, करीबी हैं, रिश्तेदार हैं, उनके एफिडेविट, शपथ पत्र भी आप संबंधित आईओ महोदय को या वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जो आपके ज़िले के होंगे, जो एसएसपी जो बोले जाते हैं, उनको आप डाक के माध्यम से या सीधे आप जाके दे सकते हैं। इसके साथ में आप जो भी अपने डॉक्यूमेंट्स देंगे या शपथ पत्र देंगे जिन लोगों के, उसके साथ में आपको एक एप्लीकेशन भी लिखना होगा, चाहे आप आईओ महोदय को दे रहे हैं या कप्तान एसएसपी महोदय को दे रहे हैं। आपको उनके साथ में एक एप्लीकेशन भी देना होगा, जिसमें आपको बताना होगा कि फ़लाँ अपराध संख्या में, जिसमें हम नामज़द हैं, हम उसके रिश्तेदार हैं, दूर के रिश्तेदार हैं, हमारा उस घर में साथ में रहना नहीं है, हम अलग रहते हैं, हमारे सारी चीज़ें अलग हैं,
हम बिल्कुल अलग रहते हैं। सारा आपको एप्लीकेशन में मेंशन करना होगा, उसके सबूत आपको देने होंगे। तो आईओ या तो लगा देंगे, अगर आईओ नहीं लगा रहे हैं तो संबंधित जो वरिष्ठ जो अधिकारी हैं आपके ज़िले के एसएसपी तक, आप उनको दे सकते हैं। तो वो अपने माध्यम से सरकारी डाक से उसको डॉक्यूमेंट्स जो भी आपने दिए होंगे वो आईओ तक पहुंचा देंगे, और निश्चित रूप से आपका नाम उस केस से निकाल दिया जाएगा, अगर आप उस घर में संयुक्त रूप में संयुक्त परिवार में नहीं रहते हैं तो। और सबसे बड़ी बात, कई बार ये भी देखने में आया है कि इतना कुछ करने के बाद भी आप लोगों के नाम नहीं निकल पाते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग माननीय उच्च न्यायालय, आपके प्रदेश, आप जिस भी प्रदेश में रहते हो, आप अगर दिल्ली रहते हो तो माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली, आप अगर उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो माननीय उच्च न्यायालय उत्तर प्रदेश प्रयागराज, या जिस भी आप प्रदेश में रहते हैं वहाँ के उच्च न्यायालय में आप जाएंगे, और धारा 482 में आप एक रिट फाइल करेंगे संबंधित न्यायालय में, हाई कोर्ट में, और वहाँ पर आप लोग इस बात की राहत मांगेंगे माननीय न्यायालय से। और आप लोग चाहें तो एफआईआर क्वैश के लिए, एफआईआर ख़त्म करने के लिए भी प्रेयर कर सकते हैं, या आप लोग अपने नाम हटाए जाने के लिए भी प्रेयर कर सकते हैं। लेकिन आपको सारे सबूत माननीय न्यायालय को भी देने होंगे, जो आपने अभी तक आईओ को और जो आपके वरिष्ठ अधीक्षक पुलिस अधीक्षक थे उनको आपने एसएसपी को दिए हैं, ये सारे सबूत आपको माननीय न्यायालय को भी देने होंगे। और माननीय न्यायालय को जब ये भरोसा हो जाता है कि आप वहाँ मौजूद नहीं रहते हैं, आप उस घर से अलग रहते हैं, आपका रहना अलग है, आप रिश्तेदार हैं, तो माननीय न्यायालय भी आपके फेवर में आदेश जारी करेंगे, और आपके नाम हटाने का आदेश जो आईओ हैं उनको जारी करेंगे, या जो उस जिले के कप्तान हैं, एसएसपी हैं, उनको जारी करेंगे कि इस मुकदमा अपराध संख्या से इन लोगों के नाम को हटा दिया जाए। और इस मामले में एक बहुत पहले ही सेटल्ड लॉ आ चुका है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक सेटल्ड लॉ इस केस इस तरीके के केसों में जारी किया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है अपने केस लॉ में कि वे मामले जो विवाहित जो मामले हैं, जो विवाहिताओं के द्वारा अपने पति और उनके रिश्तेदारों पर किए जाते हैं, ऐसे मामलों में कम से कम रिश्तेदारों के नाम लिखे जाएँ, उनके ही नाम लिखे जाएँ जो वास्तविक रूप से उस घटना के लिए ज़िम्मेदार हैं, या किसी भी तरह से अगर नाम लिख जाते हैं तो विवेचना जो उसकी होगी, और जब लास्ट में जब पुलिस चार्जशीट को कोर्ट में भेजेगी, तो चार्जशीट के अंदर केवल पति, सास और ससुर, केवल 3 नाम 498 के मुकदमे में होने चाहिए। 3 नाम से चौथा नाम इस मामले में नहीं होना चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट पहले ही निर्धारित कर चुका है इस चीज़ को। तो आप लोगों को ये चीज़ें जाननी चाहिए, आप लोगों के फेवर की चीज़ें हैं। बताने को बहुत कुछ है, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, वीडियो ख़त्म करने का समय है। तो आप लोगों से फ़िलहाल इजाज़त चाहूँगा। आपके जो भी सुझाव होंगे, जो भी कमेंट्स आपके होंगे, वो सादर आमंत्रित हैं। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को, जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।